बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के एज ट्यूटर चैनल से मैंने लास्ट में आपको ये बताया था कि हम इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ बहुत जल्द बिज़नेस मैथ का आगाज़ करने वाले हैं। बिज़नेस मैथ जो है वो स्टूडेंट्स की बड़ी मेजर ज़रूरत है। फर्स्ट ईयर में आप पाकिस्तान में देख लें, इंडिया में भी देख लें, तो आपको इकोनॉमिक्स के साथ साथ जब आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो बिजनेस मैथ भी आपको स्टडी करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही आप ग्रेजुएशन की बीकॉम की क्लासेस को देख लें तो वहाँ भी बिजनेस मैथ का एक बहुत बड़ा रोल है। तो हम आज से उन स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस मैथ का आगाज़ कर रहे हैं जो कि कॉमर्स में आई.कॉम कर रहे हैं और या फिर बीकॉम कर रहे हैं। तो दोनों सूरतों में हम बिजनेस मैथ को स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलेंगे। स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ याद दिलवाता चला जाऊँ कि मेरी इससे पहले भी मैथ पर बहुत सारी बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन वो तमाम वीडियोस जो है वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है तो वो भी मैथ, लेकिन वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स कहलाती है। मास्टर के स्टूडेंट्स को कारआमद है वो। मास्टर के स्टूडेंट्स जो है वो या फिर बीए के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अलग से बीए का मैथ का एक पेपर आता है या फिर उस पेपर में पोर्शन होता है तो उससे रिलेट होती है। लेकिन आज हम स्पेशल पेपर है ये तो, लेकिन इसका ताल्लुक आई.कॉम और बी.कॉम से हुआ करेगा। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आज आगाज़ कर रहे हैं इस वक्त हम आई.कॉम से, अगले स्टेप में हम बीकॉम का आगाज करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं आज बहुत ही बुनियादी बातें लेकर आया हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात से वाकिफ नहीं, अगर वाकिफ हैं भी तो उनको याद रखने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हमें आज ये देखना है कि हम अलजबरे का आज हम जो आगाज कर रहे हैं तो इसकी बुनियादी 3 बातें हमें आज सीखनी है। जब भी आप अलजबरा की बात कर रहे होते हैं तो हमें बुनियादी तौर पर जो स्टेटमेंट लिखना होती हैं, जो रकमें लिखना होती हैं, वो कुछ इस अंदाज से हम लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक रकम है जिसको मैं लिख रहा हूं, हम इसको पढ़ते हैं 3x²। तो अब हमारे पास इसमें 3 बुनियादी चीजें होती हैं। ये 3 बुनियादी चीजें कौन कौन सी हैं, इन्हीं को आज हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो हमें इंग्लिश का जो लेटर लिखा हुआ, इंग्लिश का जो कैरेक्टर लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसे हम बेस कहते हैं। ये बेस है हमारी, ये असल चीज है हमारी जिस पर हम बात करें। स्टूडेंट, आपको याद होगा कि हम यहाँ छोटा सा एक नुक्ता लिख देते हैं, छोटा सा कोई वर्ड लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं इसके बेस पर जो है वो लिख देता हूँ 2 या 3 या 4 यहाँ, तो उसको भी हम बेस कहते हैं। लेकिन ख्याल रखिएगा कि ये ज्यादातर लॉग में इस्तेमाल होती है ये चीजें। तो यहाँ हमारे पास 2 बुनियादी चीजें हैं जिस पर हमें बेसिकली आज डिस्कस करना है। और वो 2 बुनियादी चीजें क्या है जिस पर हम आज डिस्कस करेंगे? एक तो ये लफ्ज जो होता है इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट, और यहाँ एक फिगर होता है इसका क्या मतलब होता है, इसको हमें देखना है। ये जो है हमारे पास वेरिएबल है, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो अलजबरे में जब भी आप बात कर रहे होते हैं तो 2 चीजों से हमें वास्ता पड़ता है ज्यादातर। एक तो हमारे पास कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल आमतौर पर हम एक्स, वाई और जेड की सूरत में लिखते हैं, और जो हमारा कांस्टेंट होता है उसको हम ए, बी, सी की सूरतों में, या फिर कोई हमारे पास डिजिट होता है 1, 2, 3, 4 वगैरह वगैरह, इस सूरतों में हम उसको लिखते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है? ये कांस्टेंट जो है ये तब्दील नहीं होता, ये फिक्स रहता है, किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी। इस रकम में अगर आप इस जुमले में देखें तो ये हमारा जो 3 है कांस्टेंट है। हमें पता है कि 3 का मतलब 3 है क्या है, जबकि ये जो हमने x की वैल्यू लिखी है इसका हमें पता नहीं है क्या है, ये पता नहीं हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है। कोई ना कोई एज्यूम वैल्यू लेनी पड़ेगी या फिर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगी। तो ये जो हमारे पास कांस्टेंट है और ये जो हमारे पास ये जो कैरेक्टर है, इसे हम वेरिएबल का नाम देते हैं। वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, उसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। हम आगे चलकर देखेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनकी आगे टाइप्स हैं, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ बुनियादी बातों को ही चेक कर रहे हैं। तो हमारे पास ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है या हम फाइंड आउट करते हैं। जबकि ये वैल्यू है हमारे पास कांस्टेंट, इसकी वैल्यू मुख्तस होती है, मुकर्रर होती है, इसमें किसी किस्म का कोई तब्दीली नहीं आती। ये जो हमारे पास 3 होता है स्टूडेंट, इसी 3 को हम कोएफिशिएंट का नाम देते हैं। ये हमारा 3 जो है वो कोएफिशिएंट है। इसका मतलब क्या होता है? और ये जो होता है ये एक्सपोनेंट कहलाता है। उर्दू में हम इसको कुव्वतनुमा भी कहते हैं और इसको हम अददी सर का नाम देते हैं। लिख देता हूं मैं ताकि आपको याद रहे। ये जो है हमारा पास अददी सर होता है और इसको हम कुव्वतनुमा का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होता है? जब हम लिखते हैं 3x², या मैंने 2 की जगह पर 4 या 5 या कोई भी कुव्वत लिख दी, तो इसका मतलब ये होता है जब मैं ये कहता हूं 3x, मैं कहता हूं 3x, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो x है हमारा, ये 3 टाइम जमा हुआ है।
ये x 3 टाइम प्लस किया है हमने, 3 टाइम प्लस किया है। x को 3 दफा हमने लिखा है, 1 दफा लिखा, 2 दफा लिखा, 3 दफा लिखा। तो जब हम इसको जमा करते हैं तो ये दरअसल 1 2 3 यूं हो गया। आप जानते हैं कि जब किसी रकम के साथ अददी सर नहीं होता, मिसाल के तौर पर मैंने ये y लिखा तो यहां मैंने कोई रकम नहीं लिखी। जब आपके किसी भी वेरिएबल के साथ कोई किसी किस्म का कोएफिशिएंट ना हो तो वहां 1 कंसीडर किया जाएगा, अगर एक्सपोनेंट ना हो तो वहां भी श्योरली a तस्वर किया जाएगा, साइन अगर ना हो तो जमा तस्वर की जाती है। ये बुनियादी चीजें हैं जो हम आज देख रहे हैं इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। तो ये हमारी जो है इसको 3 टाइम हमने जमा किया, इसका मतलब ये होता है। और ये जो ऊपर हमारे पास कुव्वतनुमा होता है जिसको आप एक्सपोनेंट का नाम देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। ये जो हमारा x है ये 2 टाइम मल्टीप्लाई किया है हमने, इसका मतलब है कि हमने x को मल्टीप्लाई किया है x से, तो फिर जाके ये यूं हो गया है। तो ये जो हमारा कुव्वतनुमा है हमें ये बताता है कि ये वेरिएबल इतने टाइम, इतनी बार, इतनी दफा मल्टीप्लाई हुआ है आपस में। इसी तरह आपको पता है स्टूडेंट कि जब हम यूं लिखते हैं, मैं फर्ज करें 2 के ऊपर पावर लिख देता हूं 3, तो इसका मतलब है कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि कुव्वतनुमा हमें ये बताता है कि ये वेरिएबल, ये फिगर, ये कैरेक्टर इतनी बार मल्टीप्लाई हुआ। ये वाला बताएगा कि ये रकम इतनी दफा जमा हुई, ये बताएगा कि ये इतनी दफा मल्टीप्लाई हुई। ये है बुनियादी चीज। स्टूडेंट अगर आप ये चाहते हैं कि अलजबरा को, मैथ को बड़े अच्छे तरीके से सीख जाएं, तो यकीन कीजिए 2 चीजों में अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका अलजबरा, आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। और वो 2 चीजें क्या है जिसपे आपने फोकस करना है? नंबर 1 एक्सपोनेंट, नंबर 2 साइंस। एक्सपोनेंट को कंट्रोल कर लें, एक्सपोनेंट के जो चीजें हैं वो देख लें, कब एक्सपोनेंट जमा होती है, कब एक्सपोनेंट माइनस होती है, कब एक्सपोनेंट को कुछ नहीं कहना, कब एक्सपोनेंट को कुछ करना है हमें। तो अगर आप ये चीजें देख लेते हैं, एक्सपोनेंट पर फोकस रखें, एक्सपोनेंट के फार्मूले याद कर लें, एक्सपोनेंट को सीख लें, तो आपका अलजबरा जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। और नंबर 2 पर हमें देखना है साइन। साइन जो है ये एक बुनियादी चीज है मैथमेटिक्स में या फिर अलजबरा में। इसको आप जब कंट्रोल से बाहर कर देते हैं, इस पर जब आपका कंट्रोल नहीं होता तो आप बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक करते हैं। याद रखिएगा, साइन एक ऐसी चीज है जो छोटी सी भी तब्दीली आ जाए तो पूरे का पूरा जो है वो आंसर गलत हो जाएगा। जाहिर है कि प्लस और माइनस में बहुत बड़ा फर्क है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि एक आदमी के पास जो है वो प्लस, ये ले मैंने लिखा, उसके पास प्लस 1000 रुपीज है, तो उसका मतलब है कि ही हैज 1000 रुपीज इन हिज पॉकेट। लेकिन अगर हम इसको 1 को माइनस कर देते हैं 1000 को, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि वो 1000 का मकरूज है, उसने देने हैं किसी के। तो क्रेडिट और डेबिट मैथ के स्टूडेंट्स के साथ साथ अकाउंट्स के स्टूडेंट्स भी मुझे देख रहे होंगे, वो जानते हैं क्रेडिट और डेबिट में क्या फर्क है। तो यहाँ 1000 आपकी पॉकेट में है, यहाँ 1000 आपने देना है, पॉकेट वाला निकला, उल्टा आप पर कर्जा है। तो प्लस और माइनस का कितना बड़ा देखें। तो हम स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि इनको कंट्रोल कैसे करना है। चंद एक चीजें हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे साइंस के सिलसिले में। स्टूडेंट्स, ज़र्ब और तकसीम के रूल्स अलग हैं, जमा और तफरीक करते वक्त हमारे कवानीन अलग होते हैं। तो जब आप 2 रकमों को जमा करते हैं स्टूडेंट्स, या 2 रकमों को माइनस करते हैं, तो हमारे पास फार्मूले क्या होंगे? और जब आप इसको ज़रब करेंगे या फिर उन्हीं 2 रकमों को तकसीम करेंगे तो हमारे पास फार्मूले क्या होंगे? स्टूडेंट्स, जब आप 2 रकमों को जमा या नफी करेंगे तो हमें फार्मूले देखने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? अगर ऊपर वाली रकम जमा है, नीचे वाली रकम भी जमा है, तो आप उनको जमा करेंगे। ऊपर वाली रकम जमा है, उसके साथ साइन जमा है, तो आप उसको जमा करें। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं 2, और यहां भी चूंकि मैंने, अगर साइन ना होती तो भी जमा ही होती, तो फिर आप क्या करेंगे स्टूडेंट? इसको जमा करेंगे, ये हो जाएगा 5। और अगर दोनों रकमें नफी की हो, ऊपर भी नफी हो, नीचे वाली रकम भी नफी हो, तो फिर भी हम इसको जमा ही करेंगे। दोनों जमा है तो जमा करेंगे, दोनों माइनस है तो माइनस जमा ही करेंगे। यानी कि अगर इसके साथ माइनस होती, फर्ज कर लेते हैं, और इसके साथ भी माइनस होती तो भी ये जमा ही होती, और अगर सूरत हाल ये होती
कि ऊपर वाली रकम जमा है, नीचे वाली रकम माइनस है। मिसाल के तौर पर मैं इसको यूं कर लेता हूं कि मैं कहता हूं कि ऊपर वाली रकम जो है वो जमा की है, नीचे वाली नफी की है। तो स्टूडेंट आप इसको माइनस करेंगे, आप इसको माइनस करेंगे। लेकिन अगर ऊपर वाली नफी आ जाए, नीचे वाली जमा आ जाए, तो भी आप इसको माइनस करेंगे। ये तो है साइन का रूल। दोनों रकमें जमा हैं तो आप इसको जमा करेंगे, दोनों रकमें नफी हैं तो भी आप इसको जमा करेंगे। रकमें उलट हैं, ऊपर कुछ और है नीचे कुछ और है, तो आप इसको माइनस करेंगे। ये तो इसको है सॉल्यूशन, ये तो इसका है अमल। आप उसको अप्लाई कैसे करेंगे? अब जवाब में जाहिर है साइन तो आनी है कोई ना कोई। जवाब में साइन कौन सी आएगी स्टूडेंट? पर सिंपल सी बात याद रखें कि जमा या माइनस करते वक्त आप सिर्फ जवाब में हमेशा वो साइन लगाएं जो बड़ी वैल्यू के साथ है। यहां मेरे पास बड़ी वैल्यू 3 है। जब भी आप जमा, जाहिर है कि जब आप जमा करेंगे तो इसके साथ जमा ही होगी, फिर तो जमा आ जाएगी। अगर दोनों की नफी होती तो फिर भी बड़ी के साथ नफी है तो जवाब में नफी आ जाती। अब अगर एक नफी एक जमा है तो फिर 3 के साथ जो वैल्यू है, 3 के साथ जो साइन है वो लिखेंगे आप। 3 के साथ माइनस है, जवाब में माइनस आ जाएगी। 3 के साथ प्लस है, जवाब में प्लस आ जाएगी। दोनों एक जैसी हैं। अगर यहां दोनों जमा होती तो बड़ा 3 है, 3 के साथ जमा होती, जवाब में जमा आती। दोनों माइनस होती, 3 बड़ा है, 3 के साथ माइनस है, जवाब में माइनस होती। एक जमा है एक नफी है, तो फिर आपने ये देखना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3 बड़ा है। जो रकम 3 के साथ, जो साइन 3 के साथ है वो जवाब में आ जाएगा। 3 के साथ नफी है तो जवाब में नफी आ जाएगा, 3 के साथ जमा है तो जवाब में जमा आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, दोनों एक जैसी साइन है तो जमा करेंगे। अलामत कौन सी आएगी जवाब में? प्लस की आएगी या फिर बड़ी रकम की आएगी। जाहिर है दोनों के साथ जमा है तो बड़ी के साथ भी जमा होगी। दोनों नफी है साइन, दोनों रकमों के साथ साइन नफी है तो आप इसको जमा करेंगे। जवाब में साइन कौन सा आएगा? दोनों के साथ नफी है तो जाहिर नफी आएगा और बड़ी के साथ भी नफी ही होगा। एक जमा एक नफी, एक नफी एक जमा, तो ऐसी सूरत में आप इसको माइनस करेंगे। अलामत कौन सी लिखेंगे जवाब में? जो बड़ी रकम के साथ है, बड़ी रकम के साथ जमा है, भले वो रकम ऊपर है या नीचे है ये नहीं देखना, तो आपने उसको जवाब में ले लेना। अच्छा, अगर जरब आ जाए तो स्टूडेंट सूरत हाल क्या हो जाती है? अगर जरब है तो हम क्या करेंगे? अगर दोनों रकमें जो मल्टीप्लाई कर रही हैं वो जमा की हैं तो फिर होगा तो जरब, जाहिर जरब है या जरब होगा, तकसीम है तो तकसीम होगा, इसमें कोई फार्मूला चेंज नहीं होगा। दोनों रकमें जमा हैं तो आप इसको जरब ही करेंगे, लेकिन साइन जवाब में जमा की लिखेंगे। दोनों रकमें माइनस हैं तो जरब या तकसीम जो कर रहे हैं वही करेंगे, जवाब में रकम माइनस आएगी, सॉरी प्लस आएगी। एक दफा जमा है एक दफा नफी है, ऊपर जमा या उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसी सूरत में जवाब में अलामत जो आएगी वो माइनस आएगी। दोनों एक जैसी हैं और आप जरब और तकसीम कर रहे हैं तो जमा आएंगी। दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं और जरब और तकसीम कर रहे हैं तो अलामत हमेशा 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 माइनस की आएगी। भले माइनस के साथ बड़ी वैल्यू हो या माइनस छोटी वैल्यू के साथ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ फार्मूले कुछ और हैं, यहाँ फार्मूले कुछ और हैं। अगर आप इन साइंस को कंट्रोल कर लेते हैं स्टूडेंट तो बहुत अच्छा मैथ सीखने को मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं, साइन की गड़बड़ कर लेते हैं और या फिर साथ ही साथ जो है वो हमारे एक्सपोनेंट जो है वो उसको मिस्टेक कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट में आपको समझाएंगे कि इनको कैसे कंट्रोल करना है। नेक्स्ट में आपको बताएंगे कि यह सॉल्यूशन कैसे होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले आपको याद करवा दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर और लाइक भी करना है, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना है। अपने दोस्तों को बताया करें, आप हमारी वेबसाइट पर भी जाया करें और इंशाअल्लाह ताला अजीज हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बस्सलाम, अल्लाह।